जय बजरंगबली। 350 साल पुरानी यह सत्य घटना आज भी लोगों को चौंका देती है। सालासर बालाजी और भक्त शिरोमणि मोहनदास जी की अद्भुत सत्य कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक YouTube परिवार कथा कहानी 13 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लगभग 350 वर्ष पुरानी एक अद्भुत, चमत्कारी और हृदय को भक्ति से भर देने वाली सत्य घटना, भक्त शिरोमणि मोहनदास जी और सालासर बालाजी की प्रकट कथा। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह है निश्चल भक्ति की शक्ति, भाई बहन के पवित्र प्रेम की महिमा और सच्चे समर्पण पर भगवान की कृपा का दिव्य प्रमाण। अगर आप भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में लिखें जय सालासर बालाजी महाराज। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। लगभग 350 वर्ष पूर्व राजस्थान के सीकर जिले के रुलियानी गांव में पंडित लराम जी पटोदिया के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया मोहनदास। जन्म के समय ही विद्वान ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक आगे चलकर महान संत बनेगा और संसार में इसका यश फैलेगा। बालक मोहनदास बचपन से ही संत स्वभाव के थे। उन्हें सांसारिक विषयों से अधिक भजन, ध्यान और प्रभु स्मरण में आनंद आता था। उनकी बहन कान्हा का विवाह सालासर में हुआ था। कुछ समय बाद पुत्र उदय का जन्म हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश वह विधवा हो गई। बहन की स्थिति को देखकर मोहनदास जी ने संसार त्याग कर बहन और भांजे का सहारा बनने का निर्णय लिया और सालासर आकर रहने लगे। उनकी तपस्या और परिश्रम से खेतों में समृद्धि आने लगी। भांजा बड़ा हुआ, उसका विवाह भी हुआ। एक दिन खेत में काम करते समय मोहनदास जी के हाथ से गड़वासा कृषि उपकरण किसी अदृश्य शक्ति से छीनकर दूर फेंक दिया। उन्होंने उठाकर फिर काम शुरू किया। फिर वही घटना दोहराई गई। ऐसा कई बार हुआ। उदय यह दृश्य देख रहा था। शाम को उसने अपनी माता कान्हा को सब बताया। कान्हा ने सोचा शायद विवाह कर देने से सब ठीक हो जाए, परंतु जब विवाह की बात चली, मोहनदास जी बोले, जिस कन्या से मेरा विवाह होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और सचमुच जिस कन्या से विवाह की चर्चा हुई उसका निधन हो गया। इसके बाद मोहनदास जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और पूर्ण रूप से भजन कीर्तन में लीन हो गए। एक दिन जब बहन भोजन करा रही थी, तभी द्वार पर कोई भिक्षा मांगने आया। कान्हा बाहर पहुंची, पर वहां कोई नहीं था, बस एक परछाई जाती दिखी। मोहनदास जी बोले, वह स्वयं बालाजी महाराज थे। कान्हा को अत्यंत पश्चाताप हुआ। उसने प्रभु के दर्शन का आग्रह किया। लगभग 2 महीने बाद पुनः एक साधु नारायण हरि का उच्चारण करता हुआ आया। इस बार मोहनदास जी दौड़ पड़े और साधु के चरणों में गिर गए। तभी साधु रूप त्याग कर बालाजी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मोहनदास, तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। मोहनदास जी ने प्रार्थना की, प्रभु मेरी बहन को भी दर्शन दीजिए। बालाजी उनके घर आए, खीर और चूरमे का भोग स्वीकार किया, विश्राम किया। प्रसन्न होकर बोले, मैं इस सालासर धाम में सदैव निवास करूंगा और जो भी सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। सन 1754 में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में खेत जोत रहा था। अचानक हल किसी वस्तु से टकराया। खोदने पर काले पत्थर की एक मूर्ति निकली। किसान ने ध्यान नहीं दिया, पर अचानक उसके पेट में भयंकर दर्द उठा।
पत्नी ने आंचल से मूर्ति साफ की और वहां दिव्य झांकी दिखाई दी। भगवान राम और लक्ष्मण को कंधे पर लिए वीर हनुमान। मूर्ति को पेड़ के नीचे स्थापित किया गया। क्षण भर में किसान स्वस्थ हो गया। जब यह समाचार वहां के ठाकुर तक पहुंचा, वे मूर्ति को अपनी हवेली ले गए। पर उसी रात स्वप्न में बालाजी ने आदेश दिया, मुझे सालासर पहुंचाओ। उसी समय मोहनदास जी को भी स्वप्न हुआ, मैं काले पत्थर की मूर्ति रूप में आ रहा हूँ। शुक्ल नवमी शनिवार के दिन पूरे विधि विधान से मूर्ति स्थापना हुई। श्रावण दशमी मंगलवार को मोहनदास जी भजन में इतने लीन हो गए कि घी और सिंदूर से मूर्ति का संपूर्ण श्रृंगार कर दिया और तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। पूर्व स्वरूप अदृश्य हो गया और नया स्वरूप प्रकट हुआ। दाढ़ी मूंछ, मस्तक पर तिलक, बड़ी आंखें, पर्वत और गदा धारण किए अद्भुत रूप। और उसी दिन से यह स्थान प्रसिद्ध हुआ सालासर बालाजी धाम। आज भी लाखों श्रद्धालु सालासर धाम में आकर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और बालाजी महाराज अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण में शर्त नहीं और विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भक्त शिरोमणि मोहनदास जी और सालासर बालाजी की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय सालासर बालाजी महाराज। आपकी एक जयकार ही आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हरि नाम जपते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बोलिए सालासर के बालाजी महाराज की जय।